दुनिया चांद पर पहुंच गई, इंसान मंगल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आज भी विज्ञान एक चीज को पूरी तरह नहीं समझ पाया, वह है हमारा दिमाग। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम अपने दिमाग की क्षमता का सिर्फ 5 से 10% ही इस्तेमाल करते हैं। तो सोचिए बाकी का 90% हिस्सा किस काम आता होगा। दिमाग क्या करता है बाकी के 90% हिस्से का? बहुत से चमत्कार जिन्हें हम भाग्य या संयोग समझते हैं, असल में वह हमारे अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का परिणाम हो सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप बार बार कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है, तो सच में वो काम आपके बस की बात का नहीं रहता है? या जब आप कहते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो अजीब तरीके से सच में वैसा ही होने लगता है आपकी जिंदगी में। जब आप बार बार कहते हैं कि मैं गरीब क्यों हूँ, मैं असफल क्यों हूँ, तो आप सच में पूरी जिंदगी असफल और गरीब ही बने रहते हैं। क्योंकि दरअसल ये सिर्फ शब्द नहीं होते जो आप बोलते रहें, ये आपके दिमाग को दिए गए आदेश होते हैं। आप जहाँ हैं, जितना कमा रहे हैं, जैसी सेहत में हैं, खुशी में हैं या दुखी में हैं, इसके पीछे कोई जादू या कोई बाहरी शक्ति नहीं है, और ना ही यह किस्मत का खेल है, बल्कि यह बहुत ही शांत लेकिन एक ताकतवर चीज का काम है। वह है हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। यह मन बिना किसी सवाल जवाब के हर बात को सच मान लेता है। जो आप बार बार सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं या जो आप सुनते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 10 गहरे पॉइंट्स जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से लिए गए हैं, और जानेंगे कि कैसे आप सिर्फ अपनी सोच और शब्दों को बदलकर अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। मैंने पावर ऑफ माइंड के बारे में पहले भी कुछ किताबें पढ़ी हैं, लेख पढ़े हैं, पर डॉक्टर जोसेफ मर्फी की इस किताब ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है। जोसेफ मर्फी इस किताब में कई उदाहरण बताते हैं कि कैसे किसी का अवचेतन मस्तिष्क सारी दुनिया को आपके सपने साकार करने के अनुकूल बना देता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज का वीडियो उसी छुपी हुई ताकत के बारे में है जो आपके अंदर ही है, और अगर आपने अवचेतन मन को सही दिशा देना सीख गए तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रहेगी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन की हर मुश्किल को बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते हैं, आदेश होते हैं। आप दिन भर कितनी बातें बोलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आप अपने बारे में क्या बोलते हैं? जैसे कि मुझे कुछ नहीं आता, पैसा मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी तो लाइफ खराब है, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूँ। ये सब बातें हम अक्सर मजाक में, गुस्से में या आदतन बोलते रहते हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन इन्हें आदर्श मानकर काम करने लगता है। दरअसल शब्द बहुत ही ताकतवर होते हैं। जैसे कंप्यूटर को एक कोडिंग भाषा से निर्देश दिए जाते हैं कि उसे क्या करना है, वैसे ही हमारे शब्द अवचेतन मस्तिष्क के लिए एक कोड होते हैं। आप जो भी बोलेंगे, सुनेंगे, आपका अवचेतन मस्तिष्क उसे सुनकर उसी काम पर लग जाएगा। अगर आप अपने बारे में निगेटिव शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आपका अवचेतन मस्तिष्क भी आपके खिलाफ ही काम करेगा, लेकिन जब आप अपने लिए पॉजिटिव शब्द बोलते हैं तो अवचेतन मस्तिष्क उन्हें सच करने की दिशा में जुट जाता है। इसलिए हमेशा शब्दों का चयन सोच समझकर करें। हमेशा पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें। आपको जो चाहिए सुबह शाम उसके बारे में सोचिए। गलत शब्द ना सुनिए, ना बोलिए। अगर कोई बोल रहा हो तो उसे रोकिए या वहां से हट जाए, क्योंकि शब्द चाहे आप बोले या कोई और, आपका माइंड तो वह सुनता ही रहे। इसलिए ना ही बुरा बोले, ना ही बुरा सुने। दूसरा, धन को लेकर अपनी सोच बदलिए। पैसे के बारे में हमने क्या सीखा है? अक्सर हम यही सोचते हैं कि पैसा बुराई की जड़ है, पैसा सिर्फ धोखे से आता है, पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, पैसे से सुख नहीं मिलता, अमीरों को नींद नहीं आती। हम फिल्मों में भी यही देखते आए हैं और यही देखकर बड़े हुए हैं कि अमीर हमेशा विलेन होता है और गरीब हमेशा हीरो होता है। हम सब यही सोचकर बड़े हुए हैं, इसलिए हमारा अवचेतन मस्तिष्क पैसे को हमसे दूर ही रखता है, क्योंकि हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को आदेश दे रहे होते हैं कि पैसा बुरा होता है, पैसे वाले बुरे होते हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता, बीमार होते हैं, नींद नहीं आती, वह विलेन होते हैं। इसलिए हम कितनी भी मेहनत कर लें, अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमने आदेश दे दिया है कि अमीर होना तो बुरा है, और क्योंकि हमारा मस्तिष्क नहीं चाहेगा कि हम बुरे बन जाएं, इसलिए वह हमें अमीर बनने से रोकता है। दरअसल आम लोगों के प्रति साजिश होती है, जो गरीबों को अच्छा और अमीरों को बुरा दिखाया जाता है, ताकि आम लोग अमीर बनने का सपना ना देखें। धन एक ऊर्जा है। अगर आप उसका सम्मान करेंगे और सोचेंगे कि पैसा अच्छा है, अमीर होना अच्छा है और मैं इसका सही उपयोग करूंगा, तो पैसा भी आपके जीवन में बहना शुरू करेगा। इसलिए पैसे का हमेशा सम्मान कीजिए,
उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचिए। अमीरों से नफरत करने की बजाय खुद अमीर बनने के बारे में सोचिए। डर और चिंता भी अवचेतन मन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कभी आपने गौर किया है कि हम अपने दिमाग में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में सोचते हैं? वह है डर, चिंता, असफलता की कल्पना कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, मेरी तबीयत खराब हो गई तो, कुछ बुरा हो गया तो। ये अगर धीरे धीरे हमारी सोच में, हमारी भावनाओं में और फिर हमारे जीवन में उतर जाते हैं। हमारा अवचेतन मस्तिष्क इन डरावने विचारों को भी सच मानने लगता है, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क को सही गलत का नहीं पता होता। उसे जो बार बार बताया जाता है वह उसे ही अपना लेता है, उसे ही सच मान लेता है। आप चाहे गलत बोले या सही बोले, वह डिसीजन नहीं ले पाएगा। आप जो बोलेंगे बस वही करता है। इसलिए जब हम डर और चिंता को अपने अंदर जगह देते हैं तो हम उस डर को जीने लगते हैं। वो डर हमारे काम, रिश्ते, फैसले, नौकरी सब कुछ पर असर डालने लगता है। हम बार बार इन चिंताओं के बारे में सोचकर अनजाने में ही यूनिवर्स को और अपने अवचेतन मस्तिष्क को इस डर को अपनी ज़िंदगी में लागू करने का आदेश दे देते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब आपका डर आपके जीवन की हकीकत बन जाता है। इसलिए डर और चिंता को अपने जीवन से दूर रखिए। हमारे बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कहा करते थे कि चिंता चिता के समान होती है। आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है। अक्सर हम कहते हैं मेरे पास कोई मौका नहीं है, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, और फिर सच में हमारी ज़िंदगी वैसे ही बनती जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा अवचेतन मस्तिष्क, जिसे आप अपने भीतर का साइलेंट प्रोग्रामर कह सकते हैं, वही बनाता है जो आप सोचते हैं या जो आप बोलते हैं। आप हर दिन सोचते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, वही धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बन जाता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क सिर्फ फैक्ट नहीं समझता, वो रिपीटेड थॉट्स को ही सच मान लेता है। अगर आपने खुद को बार बार कहा कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो यकीन मानिए आपका अवचेतन मस्तिष्क उसे सच में करने लग जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी बात को इस तरह सोचते हैं कि मैं पास तो हो जाऊंगा ना, या पता नहीं पास होऊंगा या नहीं, तो आपके पास होने की संभावना ज़्यादा है। ध्यान दीजिए कि दोनों ही बातों का मतलब एक ही है, लेकिन पहली बात में आप बार बार फेल शब्द का उपयोग कर रहे हैं और वही संदेश आप यूनिवर्स को दे रहे हैं, अपने अवचेतन मस्तिष्क को दे रहे हैं। लेकिन दूसरी बात में आप वही बात कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार पास शब्द का उपयोग कर रहे हैं। अवचेतन मस्तिष्क जो सुनता है, आपकी दुनिया उसी के अनुकूल बनाता है। इसलिए बार बार शब्द पास का उपयोग होने के कारण वह यूनिवर्स में पास शब्द ट्रांसफर करता है और आपके पास होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अवचेतन मस्तिष्क के लिए सोने से पहले की सोच सबसे ज़्यादा असरदार होती है। रात का समय ऐसा होता है जब शरीर आराम चाहता है, लेकिन दिमाग बहुत ही गहरे स्तर पर काम करता है। सोने से पहले आपकी अंतिम सोच सीधा आपके अवचेतन मस्तिष्क में बैठ जाती है। जैसे कोई किसान रात में बीज बो देता है और सुबह सूरज की रोशनी में वह अंकुरित होता है, वैसे ही आपके सोने से पहले की सोच सुबह आपकी ऊर्जा, भावनाओं और निर्णय को दिशा देती है। अगर आप सोने से पहले तनाव, डर या गुस्से में सोते हैं, तो वही सुबह आपके मूड का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर आप यह सोचकर सोएं, मैं शांत हूँ, सुरक्षित हूँ, कल का दिन अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क उसी विश्वास को सच्चाई में बदलने लगता है। कुछ समय पहले हम देखेंगे तो हमारे पुराने समय में जो हमारे बुजुर्ग होते थे, वो हमेशा सोने के पहले देवी देवताओं को मनाते थे कि कल सब कुछ अच्छा हो, सबका भला हो, सब बच्चे सही से रहें, गाय बैल खेत सब सही रहें, सलामत रहें। दरअसल यह सब संदेश अवचेतन मस्तिष्क को ही दिया जाता था। प्राचीन समय से ही हमारे जीवन का हिस्सा था ऐसा करना, पर आधुनिक युग में हमारे पास इसके लिए समय ही नहीं है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी आज हम खुश नहीं रह पाते, जबकि हमारे बुजुर्ग कम संसाधनों में भी ज़्यादा खुश और स्वस्थ रहते थे। समस्याओं का हल आपके भीतर ही है। हमारी आदत होती है बाहर हल ढूंढने की। कोई परेशानी आई तो हम दूसरे से पूछते हैं, इंटरनेट पर खोजते हैं, बार बार सोचते हैं, लेकिन एक समय आता है जब बाहरी हल काम नहीं करता, तब जरूरत होती है अपने भीतर जाने की। आपका अवचेतन मन एक शांत महासागर की तरह है, जहाँ हर सवाल का जवाब छुपा होता है। आप बस अपनी समस्या उस तक पहुँचाइए और भरोसा रखिए वो जवाब देगा। जब कई बार हम सोते हैं या ध्यान करते हैं, तो वही जवाब अचानक एक आइडिया या एहसास के रूप में सामने आ जाता है। जब आप खुद से पूछते हैं कि इस समस्या का क्या हल है, क्या किया जाए, तो आपको जवाब खुद से मिलने लगता है। और
जवाब मिलने की आशा बढ़ जाती है। या जब आप किसी परेशानी में हों और आपके पास उसका हल हो, तो अपने अवचेतन मस्तिष्क को बताएं कि इस समस्या का यह हल है और आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो। सुबह शाम उसके बारे में सोचिए, बात करिए, लोगों को बताइए। इससे उस समस्या का हल मिलने में आसानी होगी। इस किताब में कुछ लोगों के उदाहरण देकर बताया गया है कि कैसे लोगों की समस्याएं आश्चर्यजनक रूप से हल हो गई थी। इस किताब में लेखक बताते हैं कि हम सोचते हैं कि बीमारी सिर्फ शरीर से जुड़ी चीज है, लेकिन असल में हमारी सोच भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। अगर आप बार बार कहें मुझे कमजोरी लग रही है, मैं बीमार हो रहा हूँ या मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो आपका अवचेतन मन उसी अनुभव को शरीर में ला देगा और आप सच में बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बार बार हर दिन अपने शरीर को धन्यवाद दें और कहें मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, तो यह एक चमत्कार की तरह काम करता है। आप कहें कि आप स्वस्थ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होता है, तो आप काफ़ी स्वस्थ रहेंगे और आपका शरीर कम बीमार पड़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन अब वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुके हैं। ये शरीर को हीलिंग करने में मदद करते हैं, शरीर को ठीक करने में मदद करते हैं। इसलिए दिन भर में कुछ समय निकालें और अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचें। प्रकृति को धन्यवाद दें कि आपका शरीर स्वस्थ है और हमेशा स्वस्थ रहे। कई बड़ी बीमारियों को भी ठीक होने की बात लेखक इस किताब में करते हैं कि सिर्फ कुछ सोचने और बोलने की वजह से कई लोगों को बीमारी से काफ़ी राहत मिली। कल्पना में बड़ी शक्ति होती है। कल्पना की यह शक्ति है कि जो आप देखते हैं वो आप पा सकते हैं। कल्पना यानी विजुअलाइजेशन, यह वह ताकत है जो दुनिया के हर सफल इंसान ने इस्तेमाल की है। जब आप अपने मन की आंखों से देखते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में आपको धीरे धीरे ले जाना शुरू कर देता है। कल्पना एक दरअसल ब्लूप्रिंट जैसा है। जैसे इंजीनियर पहले नक्शा बनाता है फिर उस पर बिल्डिंग बनाता है, वैसे ही जब आप बार बार अपने सपनों की तस्वीर बनाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी की उस तस्वीर को सच करने में लग जाते हैं। आप खुद को जहाँ भी देखना चाहते हैं या जीवन में जो भी चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, सपने देखिए, अपने विचारों में उसे महसूस कीजिए। सपना हकीकत होने में देर नहीं लगेगी। उदाहरण के लिए अगर आप नीरज चोपड़ा को देखो तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हर रेस से पहले वो आंखें बंद करके खुद को पोडियम पर खड़े हुए देखते थे, हाथ में तिरंगा लहराते हुए, मेडल लिए हुए वह महसूस करते थे। ये सिर्फ सपना नहीं था, ये एक निर्देश भी था उनके अवचेतन मस्तिष्क को, और जो उन्होंने बार बार दोहराया और आज वो सपना भारत की शान बन गया। आप भी हर दिन कुछ समय निकालें, 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करके अपने जीवन का वह दृश्य देखें जो आप जीना चाहते हैं। अपने मन से महसूस करें कि हाँ मैं वहाँ हूँ, मैं इसे जी रहा हूँ, यह सच हो रहा है और यह सच होगा। यकीन मानिए आपका सपना सच होने में देर नहीं लगेगी। क्षमा और प्रेम मन की सफाई के भी मंत्र हैं। हम सब जिंदगी में कभी न कभी किसी से आहत हुए हैं। किसी ने धोखा दिया, किसी ने हमारी मेहनत को नकारा, किसी ने अपमान किया। ये घाव शरीर पर नहीं मन पर होते हैं और ये जितनी देर तक हमारे अंदर रहते हैं उतनी ही देर तक हमारी खुशी, हमारी शांति और हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो सबसे पहले आप खुद को मुक्त करते हैं। आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को साफ कर देते हैं जो सालों से उस गुस्से, उस घृणा को अपने अंदर लिए घूम रहा है, उस बोझ को हमेशा लिए रहते हैं। और जहाँ क्षमा होती है वहाँ प्रेम पनपता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ चमत्कार भी होते हैं। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी अपने मन में सिर्फ प्रेम रखें, दूसरों के बारे में भी सिर्फ अच्छा सोचें। भले ही वह आपका दुश्मन हो, दुश्मनी निभाने की बजाय उसे क्षमा करें या फिर वहाँ से हट जाएं, दूर चले जाएं। इससे आपके मन में सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण होगा और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। आप और हम दरअसल वही बनते हैं जो हम खुद से कहते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम खुद को आलसी, बेकार, कमज़ोर, अनपढ़ और डरपोक कहते हैं? अगर हाँ, तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि जो आप खुद से बार बार कहते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है। आपका अवचेतन मस्तिष्क कहता है ठीक है, अगर यही तुम्हारी परिभाषा है तो मैं तुम्हें वैसा ही बना देता हूँ। इसलिए अपनी परिभाषा बदलिए, कहिए कि हाँ मैं नई चीज़ें सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं हर उस लायक हूँ जो काम मुश्किल है, क्योंकि आप वाकई हैं। कई उदाहरणों से यह साबित होता है कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, जो सुनते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, बच्चों के बारे में हमेशा अच्छा बोलिए, कभी भी बुरा या नेगेटिव शब्द ना बोलिए। गुस्सा हो तो भी शब्दों का चयन
पॉजिटिव तरीके से करें, क्योंकि बच्चे वही बनेंगे जो वह सुनते हुए बड़े होते हैं। दोस्तों, ये 10 पॉइंट कोई जादू नहीं है, बल्कि ये विज्ञान और जीवन पर आधारित अनुभव है। आपका अवचेतन मन हर समय सक्रिय है, वो हर शब्द सुन रहा है, हर सोच को पकड़ रहा है। तो सोचिए, बोलिए और कल्पना कीजिए वही जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि जो आप अपने अंदर बोते हैं वही बाहर आता है। दोस्तों, जोसेफ मर्फी की ये किताब सिर्फ पढ़ने भर की नहीं है, बल्कि अपनाने की चीज़ है। अगर कभी फुर्सत हो तो आप लोग इस किताब को पढ़ सकते हैं, अमेजन पर भी उपलब्ध है। अगर आप अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ दें तो आपकी किस्मत, सेहत, रिश्ते और करियर सब कुछ बदल सकता है। तो कोशिश कीजिए कि शुरुआत करें अपने मन की सफाई से, अपने सोच की सजावट से, और याद रखें हमेशा कि आप और हम वही बनेंगे, बच्चे वही बनेंगे जो हम बार बार अपने मन में दोहराते हैं या बच्चों को सुनाते हैं या जो बच्चे सुनते हैं। आपका अवचेतन मन इंतजार कर रहा है, बस सही संदेश देने की देर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने विचार बताएं, कमेंट्स करें और अपने लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।